नहीं, एक्चुअली हमें रियलिटी में रहना चाहिए। रियलिटी में इसलिए रहना चाहिए, हमारा इतिहास है, इस इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। हमें हमें जो है उसमें नहीं जाना चाहिए। हमें जो है देवी देवताओं और दुर्गा, उसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम तो हजारों साल से उसको मान रहे हैं, लेकिन हमें अपने इतिहास को देख करके एक्चुअली झलकारी बाई ने जो अदम्य साहस और उनकी वीरता, उनका बलिदान, उन सबको देखना है, उन सब पे आगे चलना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। ना कि दुर्गा या और दूसरे जो है देवी देवताओं को जो हम पे थोप दिया गया, उससे हम लोग हजारों साल से उसी पथ पे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग पीछे होते चले जा रहे हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज वीरांगना झलकारी बाई का जन्मदिन है। पूरे देश में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज दिल्ली में नॉर्थ इवन्यू में उनका जन्मदिन मनाया गया और जगह जगह से लोग आए। उनकी जो उनका कार्य शैली था, उनका जो वीरांगना था, उनको लोगों ने अपना चर्चा किया और उनके बारे में और जानकारी समाज में पहुँचे। इसलिए हमारे साथ प्रोफेसर हैं, अयोध्या से बिलोंग करते हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर प्रोफेसर साहब झलकारी बाई के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं। इनसे समझूंगा कि हमारे समाज में आखिर इनकी जानकारी क्यों नहीं पहुंच पाई। सर, आज झलकारी बाई का जन्मदिन मनाया गया। झलकारी बाई जन्मदिन मना के इससे क्या फायदा होगा? सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। एक्चुअली झलकारी बाई का जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोग झलकारी बाई के बारे में जान सके। एक्चुअली इतिहास में जो है इनको जगह नहीं मिल पाई, झलकारी बाई को जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि उसमें जो है सारे लोग जो है वो ऐसे लोग थे जो दलित लोगों को या झलकारी बाई के समाज के लोगों को ऊपर नहीं उठाना चाहते थे। तो इसलिए जो है, बल्कि वहाँ की जो गाथाएं हैं, जो लोक गाथाएं हैं, उनमें जो है झलकारी बाई जन्म लेती हैं। वहाँ से जो है ढेर सारी चीजें आई। जब साहब कांसीराम साहब आए, तब उन्होंने देश में घूम घूम करके अपने दलित समाज में जो डिफरेंट ग्रुप के, डिफरेंट समाज के, जैसे कोली कोरी समाज के लोग हैं, तो उनके जो महिलाएं, दलित महिलाएं थी, उनको ऊपर उठाने का काम किया। प्रोफेसर साहब, सॉरी आपका रोक रहा हूँ। यहाँ तो बात हो रही है कि आपको दुर्गा बनाना है, आपको काली बनना है। आप झलकारी बाई की बात कर रहे हैं, सावित्री बाई फुले की बात कर रहे हैं। एक्चुअली हमें रियलिटी में रहना चाहिए। रियलिटी में इसलिए रहना चाहिए, हमारा इतिहास है, इस इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। हमें जो है उसमें नहीं जाना चाहिए। हमें जो है देवी देवताओं और दुर्गा, उसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम तो हजारों साल से उसको मान रहे हैं, लेकिन हमें अपने इतिहास को देख करके एक्चुअली झलकारी बाई ने जो अदम्य साहस और उनकी वीरता, उनका बलिदान, उन सबको देखना है, उन सब पे आगे चलना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। ना कि दुर्गा या और दूसरे जो है देवी देवताओं को जो हम पे थोप दिया गया, उससे हम लोग हजारों साल से उसी पथ पे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग पीछे होते चले जा रहे हैं। मैं आपको सवाल मेरा ये था सर कि आप झलकारी बाई की बात कर रहे हैं। जब अंग्रेजों से लड़ना होता तो झलकारी बाई, और कोई कुर्बानी दे दे झलकारी बाई, लेकिन जहाँ पदवी लेना है, माल खाना है, तो वहाँ आ जाती हैं रानी लक्ष्मी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन इनका तो कहीं नाम ही नहीं है। नहीं, यही तो है ना, यही तो है कि वो आपके इतिहास को छुपाना चाहते हैं, आपके इतिहास को उभारना नहीं चाहते हैं, आपको एक्चुअल बातें नहीं बताएंगे। जिससे उनको फायदा है वही चीजें डिस्कस करेंगे। आपको क्यों छुपाएंगे? आखिर कारण क्या, उससे उनको फायदा क्या होगा? एक्चुअली ये वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व की लड़ाई में सबसे ज्यादा यही है कि आप दूसरे समाज के लोगों को नीचे दिखाना है, उनकी बातों को उभारना नहीं है। ढेर सारी चीजें अभी एनसीईआरटी से गायब कर दी गई और इसके बाद में नई नई चीजें डाली जा रही हैं, तो वो उभारना हुआ। आपके झलकारी बाई या दूसरे जो समाज के लोगों का इतिहास है, उसको ऊपर नहीं बढ़ाना है। ये जब हमारा समाज जब राजनीतिक स्तर पर मजबूत होता है, जैसे बहन जी अपनी गवर्नमेंट बनाई, तभी अब ढेर सारी चीजें बाहर आई, अन्यथा नहीं आती। कांसीराम साहब ने बहुत मेहनत की है, तब हमें ढेर सारी लोगों के बारे में जानकारी मिली। प्रोफेसर साहब,
झलकारी बाई हो, सावित्री बाई फुले हो, रमा बाई हो, इनके बारे में समाज नहीं जान पा रहा है। और जान रहा तो केवल दुर्गा को जान रहा, काली को जान रहा, और पता नहीं कितने देवी देवताओं को जान रहा है। आखिर इनको क्यों नहीं आप लोग समझा पाए समाज को? नहीं, एक्चुअली समाज जो है फैंटेसी पे जीता है। समाज जो है ये चाहता है ना, अभी जैसे कि रातों रात चमत्कार हो जाए, चमत्कार हो जाएगा, देवी देवता आएंगे, रातों रात हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसी बातें कभी नहीं होती हैं। आपको सबसे रियलिटी में जीना है, आपको यथार्थ में जीना है, आपको सोचना है कि हमें करना क्या है। हमें जो हमारे महापुरुष हैं उनकी बातों को आगे बढ़ाना है। मेरा सवाल ये था सर, समाज में जो अनपढ़ है गांव देहात में, इनकी जो कहानी है इतिहास में क्यों नहीं पहुंच पा रहा, उस पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, उनका जो है ना, उनका एक्चुअली लिटरेचर नहीं है। अभी सोशल मीडिया पे कुछ चीजें सब बाहर आ रही हैं, हाँ। लिटरेचर नहीं है। आपके जो उस पे जो न्यूज़पेपर है उसमें कब्जा कर लिया गया है, किताबों में कोई अध्याय नहीं है, ये सब चीजों से ही बढ़ता है। क्या आप जैसे प्रोफेसर हैं, केवल शहरों में जहाँ लोग जागरूक है वहीं आप जगाने का काम कर, वहाँ लोग आप लोगों को नहीं पहुँच रहे हैं? नहीं, वो सब जगह अभी धीरे धीरे काम हो रहा है, लोग जा रहे हैं, हाँ। सोशल मीडिया से पहुंच रहे हैं, हाँ। पत्र पत्रिकाओं से जो है पहुंच रहे हैं, लोग अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तब हमारा समाज पढ़ रहा है उनके बारे में। अभी जो है, पहले ढेर सारे लोग बाबा साहब के बारे में भी नहीं जानते थे, हाँ। 80 के पहले। हाँ। लेकिन जैसे कांसीराम साहब आए, उन्होंने बताया, मायावती आई, और इसके बाद हमारे समाज के ढेर सारे समाज को क्या करना पड़ेगा ताकि महिलाएं इनके बारे में ज्यादा जानकारी कर पाए? न कि जो कहा जाता है कि महिलाओं को तो काम है बर्तन धोना, खाना बनाना, पति का पैर दबाना, और तो जो लड़की है तो दूसरे घर में जाएंगी, उनको पढ़ने लिखने के क्या है। तो ये जो धारणा बनी है इसको कैसे तोड़ेंगे? नहीं, इसके लिए तो सबसे पहले तो आपको एजुकेशन मेंटेन करना पड़ेगा। बगैर एजुकेट किए हुए काम नहीं चलेगा। हम चाहे एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। और इसके बाद जो है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो सभी चीजों को ब्रेक कर सकती है। तो जैसे ही शिक्षा बढ़ेगी, इनकी आवश्यकता भी बढ़ेगी। पढ़ेंगे, अपने समाज के बारे में जानेंगे कि हमारे समाज में कौन कौन से लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, तभी उनके पथों पे चलेंगे। और इसके बाद खास करके जो देहात एरिया में है या गांव और दूर दराज एरिया में है, वहां पे आपको और लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वहाँ पे कैडर कैंप, जैसे कांसीराम साहब कैडर कैंप चलाते थे। प्रोफेसर साहब, गांव में तो ये भी धारणा है कि अगर किसी माँ बाप के दो बच्चे हैं, एक लड़की है लड़का है, तो लड़का को पहले प्रभुत्व देते हैं। अगर कोई इनाम भी देना होगा, कोई कपड़ा भी देना होगा, कोई और भी देना है, तो पहले लड़के का देंगे। और लड़की का काम है कि चाय बना लिया, लड़की काम है, जो भी काम हो लड़की करेगा, लड़का को ज्यादा महत्व। ये जो भावना है, लड़की को महत्व कम देना, लड़कों को ज्यादा महत्व देना, ये कैसे टूटेगा? नहीं, एक्चुअली क्या है, जो इंडिया है ना, वो पितृ सत्ता से चलती है। वो एक्चुअली कंसेप्ट ही वहीं से आया है, वही लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे एजुकेट हो रहा है ना समाज, वैसे वैसे चेंज हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। अब इसके बाद में अपने बच्चों को लोग पढ़ा रहे हैं। और जैसे अभी हम उभर के आए हैं, प्रोफेसर हैं, और इसके बाद में हमारी वाइफ भी अभी पढ़ाती है। तो ऐसे ऐसे ही लोग जब है छन के आएंगे गांव से, तो अपने गांव को ही इनरिच करेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर के, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, और इससे वो पहुंचेंगे। इससे उनको जो है जागरूकता मिलेगी और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। भविष्य में यही जो है हमारे समाज के मेन कर्णधार बनेंगे। सर, मैं देख रहा हूँ कि समाज में जो दहेज प्रथा है इस तरह से पैर पसार रहा है। जो गरीब का आदमी है उसका लड़की की शादी होना बड़ा मुश्किल हो गया। अब एक जमात बन गया अमीर का। अगर कोई डीएम बन गया तो डीएम का समाज, अगर कोई प्रोफेसर आप जैसे बने उसका अलग समाज, पुलिस बन गया उसका समाज। तो गरीब का बहन बेटी जो उनके पास दहेज नहीं है, उनका शादी कैसे होगा? जो पैसे वाला गरीब की तरफ ध्यान नहीं देता, उस मिथ को कैसे तोड़ेंगे? नहीं, देखिए, ये सब
जो है जैसे समाज में सवर्ण समाज में होता आया है वही लोग अपनाते हैं, वही लोग अपना रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही लोग अपना रहे हैं। ये कंसेप्ट टूटेगा, जल्दी टूटेगा जैसे ही एजुकेशन बढ़ेगा, जैसे ही और भी राजनीतिक सत्ता या समाज जो है हमारा काफी जागरूक होगा और लोग एजुकेट होंगे, तभी जो है ये सब मिथ टूटेगा। लड़कियां पढ़ेंगी, ऐसे लोगों को से शादी नहीं करेंगी। जब उधर थोड़ा से प्रॉब्लम होगी तभी जो है लोग नीचे आएंगे। अभी भी ऐसा नहीं है कि सब जगह दहेज चलता है, बल्कि लड़की देखते हैं, उसके एजुकेशन देखते हैं, अगर नौकरी करती है तो सबसे पहले उसे शादी करने की कोशिश करते हैं। अभी भी मार्केट फोर्सेस हावी हैं, तो सब लोग मार्केट फोर्सेस की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। तो इसलिए जो है उनको भी तो लगेगा ना, जैसे गरीब समाज नहीं पढ़ रहा है और नहीं आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए एजुकेट होना, उनको भी पता है इसकी की जो है वो एजुकेशन ही है। अगर वो हायर एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो टूटेगा, और इसके बाद में हमारे जो समाज में लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इस तरीके से नहीं करना है, हमको देख करके सवर्णों का जैसे चलता है वैसे। सर एक चीज और थोड़ा आपसे जानकारी लो तो, कि कहा जा रहा है कि अब आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। अब जो दलित है दबंग हो गया है, अब उसको आरक्षण की जरूरत नहीं। क्या आप मानते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। आरक्षण एक्चुअली भागीदारी है, ये जो है बाबा साहब ने दिलाया है और इसी से हमारा वो बचा भी है। अभी जो हायर उसमें अगर आप देखें तो जज में अभी एक जज सुप्रीम कोर्ट में, अभी वो भी रिटायर हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिटायर हुआ, एक ही आदमी। और उतने ना तो प्रोफेसर हैं ना तो एक्चुअली जैसी आप पढ़ करके आप जाते हो ना, तैसी ही उसमें जो है सवर्ण लॉबी बैठी होती, वो आपको थोड़ा से वो करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो सही से रिजर्वेशन, एनएफएस एक ऐसा टूल है जो कि प्रॉब्लम सर प्रचार हो रहा है कि अब तो 70 साल हो गया, कब तक रोते रहेंगे आरक्षण का? एक्चुअली क्या है, ये भागीदारी का मसला है, भागीदारी रहनी चाहिए। उनकी प्रोटेक्शन है, जितना उनकी जनसंख्या उसी को प्रोटेक्ट बाबा साहब ने, वो प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्योंकि अभी ये समाज उतना ऊपर नहीं बढ़ा है कि हमारा सवर्ण लॉबी से या और लोगों को कम्पीट कर सके। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि सभी का भी एकदम एक जो है वो कर देना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये साहब कांसीराम का कंसेप्ट था, ये मेंटेन होना चाहिए। सर एक चीज मिथ पूरे देश में फैलाया जा रहा सर, कि अगर संविधान खत्म कर दिया जाए, आरक्षण खत्म कर दिया, इनका पर काट दिया जाएगा, ये नहीं फड़फड़ाएंगे जितना फड़फड़ा रहे हैं। क्या मानना है आपका? नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा समाज जो है विखंडित हो जाएगा, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और जो अभी कुछ आ रहे हैं, कहीं पे प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसे सचिव लेवल पे ढेर सारे सचिव हैं, SC ST में कोई भी नहीं, OBC में भी बहुत कम लोग हैं, तो वैसे ही सब जगह पे भी आरक्षण के लोग क्या कमजोर होते हैं क्या? नहीं, कभी कमजोर नहीं होते हैं। बहुत ढेर सारी स्टडी होकर मेच्योरिटी नहीं होते आरक्षण वालों के पास, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी होती है। इस पे जो है रेलवे में एक वो भी हुआ था, सबसे ज्यादा काम करने वाले होते हैं वो, तो उनके अंदर ऐसी कोई समस्याएं नहीं है। ये तो सिर्फ मिथ बना दिया गया है। अब आप ये बताइए, EWS को जो रिजर्वेशन दिया गया, SC ST से कम नंबर आता है, बल्कि वो ले लिए जाते हैं 10% लोग। तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मिथ क्रिएट किया जाता है। आप क्या मानना है कि SC में जो क्रीमी लेयर लगना चाहिए, जिससे नहीं, क्रीमी लेयर नहीं लगना चाहिए। क्रीमी लेयर से तो फिर वही कंसेप्ट आ जाएगा NFS वाला। उतना पढ़े लिखे लोग है ही नहीं है अभी, उतना समाज में उतना कंपटीशन सुप्रीम कोर्ट तो यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज कह रहा है बस, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी और क्रिएट हो जाएगी, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बल्कि जितना प्रोटेक्शन हमारा जो है 15% ही सेंट्रल गवर्नमेंट में ना, उतनी ही है, उतना मेंटेन होना चाहिए। अदरवाइज ये 15 से लेकर के 2-3% पर आ जाएंगे। अगर ये लास्ट सवाल सर, आप क्या मानना है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनने का कोई मतलब नहीं। बाबा साहब का ही शुरू से ही कंसेप्ट था, उसी कंसेप्ट को हम भी मानते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बहुत पहले से था, कई सालों से है। एक नाम धीरज शास्त्री का सुना होगा, वो प्रचार कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान बन सकता है
तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना, वो बार बार मांग उठा रहे हैं। देखिए वो सब तो अपना उनका कारोबार है, वो करते रहेंगे, ऐसे ढेर सारे लोग आते जाते रहेंगे। हाँ। बट माहौल तो बन रहा है ना उनका। नहीं, माहौल वो बनाएंगे, लेकिन अभी उतना संविधान में इस तरीके की व्यवस्था दी है, इतना आसानी तो से संविधानवादी तो देखो चुप है, सोए हुए हैं, उनके अंदर कोई जागरूकता नहीं है। सभी वो लोग- कह रहे हैं सभी कि लोग वो कह रहे हैं चाहिए- कि जात पात की करो विदाई, हिंदू अरे हिंदू भाई वो भाई नहीं, सबको हिंदू बना वो रहे हैं। तो सब ठीक है, लेकिन अभी जो है ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। है, इतना आसान नहीं है वो। हाँ। तो हिंदू हिंदू को भाई भाई एक कर रहे हैं ना, वो तो नहीं, अच्छी बात फिर कर रहे हैं इसके ना। बाद जब हिंदू हिंदू हो जाता, फिर इसके जैसे हिंदू एक हो जाते, फिर दलित और हिंदू हो जाता, वही जो है हिंदू दलित हो जाता चलो है। सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो प्रोफेसर सियाराम। सी राम, तो आप कैसी रही बातचीत प्रतिक्रिया में जो बताएं, और कमेंट में भी लिखें आप कहाँ से देख रहे हैं, और आप नए हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।